प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया। जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया। जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुशनसीब, लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुशनसीब। शाम प्रेमी हूँ मैं, शाम मेरे करीब। शाम प्रेमी हूँ मैं, शाम मेरे करीब। दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया, दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया। जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। प्रेम में हार का भी अलग है मजा, प्रेम में हार का भी अलग है मजा। कोई समझे खुशी कोई समझे सजा। कोई समझे खुशी, कोई समझे सजा। चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया, चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया। जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। है भरोसा मुझे शाम आएंगे जरूर। है भरोसा मुझे शाम आएंगे जरूर। प्यार अपना मोहित वो लुटाएंगे जरूर। प्यार अपना मोहित वो लुटाएंगे जरूर। ये भरोसा किया तो गलत क्या किया, ये भरोसा किया
अब तो तेरे नाम है सांवरे। जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया। जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सांवरे। जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी।
मेरा तुझको सौंपती हूँ यह निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपती हूँ ये निशानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा प्यारी आपकी। अपने चरणों में ही रखना, अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। प्यारे श्रोताओं, माँ यशोदा बड़े प्यार से कन्हैया को उठाती हैं और कहती हैं कि कान्हा, अब सुबह का वक्त हो गया है और पेड़ों पे चिड़ियां चहचहाने लगी हैं और बैल और गाय अपने अपने खेतों में चल दिए हैं और तुम्हारे ग्वाल बाल सखा सभी आ गए हैं, लेकिन तुम नहीं उठे हो। और देखो, मैंने तुम्हारा मक्खन तुम्हारी मटकी में रख दिया है और अब उठो। और बड़े प्यार से किस तरह जगा रही है यशोदा मैया अपने लाडले सलोने से कन्हैया को, और किस तरह कह रही है इस भजन में, सुनिए।
सांवरे सूरतिया पे जिया मोरा लागा, सांवरे सूरतिया पे जिया मोरा लागा। बोली मुस्का के मैया ललन को जगाया, बोली मुस्का के मैया ललन को जगाया। भोर भई उठो श्याम आके समझाया, भोर भई उठो श्याम आके समझाया। लेहू में बलैया तेरी हो, लेहू में बलैया तेरी संसार जागा, अंधकार भागा। उठो श्याम सुंदरिये सारा जग जागा, सांवरे सूरतिया पे जिया मोरा लागा, सांवरे सूरतिया पे जिया मोरा लागा। बोली मुस्का के मैया दूध में मिलो, बोली मुस्का के मैया दूध में मिलो। माखन को खाओ और तुमको खवाओ, माखन को खाओ और तुमको खवाओ। तोहरी मटकिया देखो, तोहरी मटकिया देखो, दही को जमाया मेरे मन भाया। ओ श्याम सुंदरिये सारा जग जागा, सांवरी सूरतिया पे जिया मोरा लागा, सांवरी सूरतिया पे जिया मोरा लागा। जल्दी से जागो श्याम देर ना लगाई, जल्दी से जागो श्याम देर ना लगाई। मैया के पास आके बोले यूं कन्हाई, मैया के पास आके बोले यूं कन्हाई। जल्दी खवा दे मैया हो, जल्दी खवा दे मैया तोहे समझाऊं खेलन में जाऊं। ओ श्याम सुंदरिये सारा जग जागा, सांवरी सूरतिया पे जिया मोरा लागा, सांवरी सूरतिया पे जिया मोरा लागा।
तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है। मेरे सिराहने खड़ा कन्हैया, सर पे हाथ फिराता है। मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया, सर पे हाथ फिराता लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, मेरे साथ कन्हैया है। लोग ये समझे डूब रहा मैं, चल रही मेरी नैया है। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, मेरे साथ कन्हैया है। लोग ये समझे डूब रहा मैं, चल रही मेरी नैया है। जब जब लहरें आती है, ये खुद पतवार चलाता है। जब जब लहरें आती है, ये खुद पतवार चलाता है। मेरे सिराहने खड़ा कन्हैया, सर पे हाथ फिराता है। मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया, सर पे हाथ फिराता है। जिनके आंसू कोई न पोंछे, कोई न जिनसे प्यार करे, जिनके साथ ये दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करें। जिनके आंसू कोई न पोंछे, कोई न जिनसे प्यार करे, जिनके साथ ये दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करे। दुनिया जिसको ठुकराए, उसे ये पलकों पे बिठाता है। दुनिया जिसको ठुकराए, उसे पलकों पे बिठाता है। मेरे सिराहने खड़ा कन्हैया, सर पे हाथ फिराता है। मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया, सर पे हाथ फिराता प्रेम की डोर बंधी प्रीतम से, जैसे दीपक बाती है। कदम कदम पर रक्षा करता, ये सुख दुख का साथी है। प्रेम की डोर बंधी प्रियतम से, जैसे दीपक बाती है। कदम कदम पर रक्षा करता, ये सुख दुख का साथी है। संजू जब रसता नहीं सूझे, प्रेम का दीप जलाता है। संजू जब रस्ता नहीं सूझे, प्रेम का दीप जलाता है। मेरे सिराहने खड़ा कन्हैया, सर पे हाथ फिराता है। मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया, सर पे हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है। मेरे सिराहने खड़ा कन्हैया, सर पे हाथ फिराता है।
आज हमारा हिंदुस्तान सूरवीरों की वीरता के लिए, सतियों के सत के लिए एवं देवी देवताओं के चमत्कारों के लिए पूरे विश्व में अग्रणी है। ऐसा ही एक करिश्मा दिल्ली की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। इस करिश्मे का एक एक शब्द सत्य है एवं शिक्षा प्रद है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करण वो लागी इससे, प्यार करण वो लागी इससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में ही शादी हुई, ससुराल आ गई किंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की भी शादी हो गई, परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई, तो आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से अपने लला की मूर्ति ले आई। वो अपने कृष्ण लला को कलेजे लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कलाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, कि रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत
जन्माष्टमी का दिन आया। दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। अपने बेटे बहू से बोली, बेटा मेरे लला को दूध से स्नान करा दो, माखन मिश्री का भोग लगा दो एवं चंदन घिसकर चंदन का लेप लगा दो। और आज इसका जन्मदिन है, इसके कपड़े भी बदल दो। एक साथ इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट से लगने लगे, किंतु माँ की तबीयत खराब देख के बेमन से काम में लग गए। कपड़े बदलने के लिए जो ही मूर्ति को उठाया, अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई। बगल के कमरे में माँ बैठी थी, उसके कलेजे को धक्का सा लगा। माँ का दिल जान गया कोई अनहोनी हुई है। पूछने पर बेटे बहू ने बताया, माँ कोई खास बात नहीं है, कपड़े बदलते समय मूर्ति हाथ से छूट गई थी, उठाकर वापस रख दी है, चिंता नहीं करना। इतना सुनकर माँ का कलेजा फट गया, सन्न रह गई। बोली, बेटा तू कहता है कोई खास बात नहीं है, मेरा छोटा सा लल्ला इतनी ऊपर से गिरा, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट आई होगी, पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत है या नहीं। अपने बेटे बहू से बोली, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। माँ डॉक्टर बुलाने के लिए जिद करने लगी। बेटे बहू ने लाख समझाया पर माँ नहीं मानी। बेटा जोर से बोला, माँ तू पागल हो गई है, एक मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रही है। पड़ोसी देखेंगे डॉक्टर को और ये सारा किस्सा सुनेंगे तो हंसेंगे और कहेंगे माँ तो पागल है ही, बेटे बहू भी पागल है। माँ के कहने में आकर मूर्ति के लिए डॉक्टर बुलाया है। बुढ़िया माई का रोना धोना सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। घर में बहसबाजी हो रही थी। जब पड़ोसियों ने पूछा तो बेटे ने बताया, क्या बताऊं भाई साहब, मेरी माँ जरा सी पागल हो गई है। वृंदावन गई थी, वहां से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई। कहती है ये मेरा सबसे छोटा लल्ला है। आज सुबह जब मैंने कपड़े बदलने के लिए मूर्ति को उठाया तो अचानक मूर्ति छूट गई। अब माँ कहती है डॉक्टर को लेके आ। आप ही बताइए भाई साहब, समाज में हंसी होगी और इस मूर्ति के लिए डॉक्टर को लेने गया तो डॉक्टर भी हंसेगा। पड़ोसियों में एक बूढ़ा पड़ोसी बड़ा समझदार था।
उसने बेटे को समझाया, देख बेटा, बुढ़ापे में और बचपन में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हारी माँ के दिमाग में अगर वहम हो गया है तो वहम निकालना बहुत जरूरी है। दिन भर के झगड़े से अच्छा है तू इसकी बात मान ले। यहीं बगल में डॉक्टर रहता है, तू सारी बात डॉक्टर को समझा और फीस वहीं पर दे दे। तेरी माँ तेरी बात नहीं मानेगी, परंतु डॉक्टर आकर समझाएगा तो उसकी बात मान जाएगी। घर का झगड़ा भी खत्म हो, तेरी माँ का वहम भी खत्म। बेटे को बात समझ में आ गई। डॉक्टर के पास गया, फीस पहले ही दे दी और वो सारी बात डॉक्टर को बताई जो पड़ोसियों को बताई थी। डॉक्टर को बात समझ में आ गई, फीस पहले ही मिल गई थी। डॉक्टर तुरंत तैयार हो गया। डॉक्टर घर पर आया और उस मूर्ति को दूर से ही देखकर बोला, छुआ भी नहीं। बना पीतल से मैया ये तेरा शाम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है बेजान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, डॉक्टर क्या उम्र हो गई तेरी? डॉक्टर सुनकर हक्का बक्का हो गया, बोला माई 65 साल। माँ बोली, डॉक्टर तूने जिंदगी के 65 साल बेकार कर दिए। तूने इतना भी नहीं सीखा कि मरीज को देखे बिना रोग पकड़ में नहीं आता। तूने मेरे लल्ला को दूर से ही देखकर कह दिया कि ये पीतल की मूर्ति है, कम से कम चेकिंग तो करता। डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने कहा, ले माई तेरा वहम निकाल देता हूँ। उसने मूर्ति के माथे पर हाथ रखा और कहा, बोल माई क्या है? कुछ नहीं है। उसने मूर्ति के सीने पर हाथ रखा, कहा, बोल माई क्या है? कुछ नहीं है। उसने मूर्ति की नब्ज पकड़ी और बोला, बोल माई क्या है? कुछ नहीं है। तब बुढ़िया माई बोली प्यार से, देख डॉक्टर, मेरा लल्ला अभी बहुत छोटा है और तू बूढ़ा हो गया है। हो सकता है मेरे बेटे की नब्ज धीरे चल रही हो, सीना धीरे से धड़कता हो, तू हाथ से नहीं पकड़ पा रहा हो, माँ की ममता है नहीं मानती। तू मेरा वहम निकालने के लिए एक काम कर दे। अपनी बक्सा में एक मशीन रखता है। बुढ़िया माई को स्टेथोस्कोप का नाम नहीं मालूम था। वो मशीन धीरे से धड़कने वाली धड़कन भी पकड़ लेती है। एक बार उस मशीन से चेकिंग कर दे, मेरा वहम निकल जाएगा। डॉक्टर ने फीस ली थी, उसका फर्ज बनता था कि जैसे घर वाले बोले उनकी बात माने। चेकिंग तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने बेमन से स्टेथोस्कोप निकाला
अपने दोनों कान में लगाकर गोल वाला चक्कर मूर्ति के सीने पे रख दिया। आगे क्या हुआ सुनिए। जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। देख ये अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का, पसीना लगा पहुँचने, छूट गया उसका छक्का। पसीना लगा पहुँचने, छूट गया उसका छक्का। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मूर्ति का सीना धड़क रहा था। डॉक्टर के होश उड़ गए, हाथ कांप रहे थे। मन में सोच रहा था, अभी तक तो बुढ़िया माई को वहम था, कहीं मुझे तो वहम नहीं। उसने सैकड़ों बार चेकिंग की, धड़कन चल रही थी। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप अपने कान से निकाला और पसीने से लथपथ जमीन पर बैठ गया। बुढ़िया माई ने पूछा, डॉक्टर कुछ समझ में आया? मेरे लल्ला को क्या हुआ? अब तो ठीक है? डॉक्टर ने बड़ी हिम्मत बटोर कर कहा, मैया मैं डॉक्टर हूँ, नब्ज देखकर सारी बीमारी पकड़ लेता हूँ। मैया मुझे सारा माजरा समझ में आ गया है। जो कन्हैया के दिल की धड़कन सुन ले, उसकी आत्मा में तो ज्ञान हो ही जाता है। डॉक्टर को भी ज्ञान हो गया था। माँ तू ये मत सोचना कि मूर्ति तेरे बेटे बहू के हाथ से गिर गई। बेटे बहू को दोष मत देना, उन्हें नहीं डांटना। माँ तेरा लल्ला कैसे गिरा ये डॉक्टर जान गया है। मेरी बक्सा में ऐसी कोई दवाई नहीं जो तेरे लल्ला के लिए बनी हो। डॉक्टर को आत्मा में ज्ञान होने से उसने बड़ी भक्तिपूर्ण और भावनापूर्ण बात माँ को बताई कि माँ इसकी एक ही दवाई है जो किसी डॉक्टर के पास नहीं, माँ वो सिर्फ तेरे पास है। माँ से मिलने की खातिर ये लल्ला मचल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तू इसको गोद में ले ले, लाल मुस्काने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। कस के पकड़ियो लल्ला तेरा, कस के पकड़ियो लल्ला तेरा, थोड़ा सा शैतान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर
इतना कहकर उठा, ब्रीफ केस वहीं छोड़ी, स्टेथोस्कोप वहीं पड़ा रहा जो फीस पहले से ही लेकर जेब में डाली थी, निकाल कर गद्दे पर पटक दी और जाने लगा। बुढ़िया माई बोली, डॉक्टर अपना सारा सामान छोड़कर कहाँ जा रहा है, कम से कम अपनी बक्सा तो लेते जा। डॉक्टर पलट कर बोला, माई अब इस सामान की मुझको जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये मेरे लिए बेकार है। और डॉक्टर आंख में आंसू भरकर बोला, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। बुला कर तुमने मुझको बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। एक एहसान कर दे, तेरे लल्ला से कह दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। बनवारी माँ तू नहीं पागल, बनवारी माँ तू नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और इस करिश्मे को सुनकर इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि माँ की ममता के आगे देखो भगवान हारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पे यूं चमत्कार होगा। हमेशा इस धरती पे यूं चमत्कार होगा। मैया तुमको तेरे लला को, मैया तुमको तेरे लला को कोटिन कोटि प्रणाम। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, मीठी मुरली बाजे।
होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे। छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे। यमुना किनारे देखो रास रचावे। यमुना किनारे देखो रास रचावे। पकड़ी राधे जी की बैया, पकड़ी राधे जी की बैया। देखो घूमर घाले, हो देखो घूमर घाले। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंशी बाजे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया। छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया। नाचे रे कन्हैयो मेरो छोड़ के मुरलिया। नाचे रे कन्हैयो मेरो छोड़ के मुरलिया। राधे संग में नैन लड़ावे। राधे संग में नैन लड़ावे। नाचे सागे सागे, ओ नाचे सागे सागे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंशी बाजे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। एक दिन खान साहब पान खाने के उद्देश्य से एक दुकान पर जाते हैं। तभी अचानक उनकी नजरें उस दुकान पर लगी बाल कृष्ण की छवि पर पड़ती है। उन्होंने उस पान वाले से पूछा, भाई ये नन्हा सा बालक कौन है जिसका इतना कोमल शरीर परंतु इसके पाँव में एक जूते तक नहीं? ये जिस जमीन पर खड़ा है वो कितनी खुरदरी है। तभी पान वाले ने कहा, भाई खान साहब इसका नाम श्याम है और अगर इसके इतने ही फिक्र है तो आप ही इसके लिए जूते बना कर लाइए ना। ये बात खान साहब के हृदय को छू गई। फिर क्या था, दूसरे ही दिन
हाथों में नन्हे श्याम के चरण पादुका लिए वे उसी पान वाले से पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। पान वाले ने देखा कि यह तो सचमुच ही चरण पादुका लेकर आ गया। उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, देखो भाई, यह नन्हा बालक यहाँ तो तुम्हें नहीं मिलेगा, शायद कहीं और मिल जाए, जाकर किसी दूसरे से पूछते क्यों नहीं। उस नन्हे श्याम की सूरत को अपने दिल में बसाए खान साहब चल पड़ते हैं और रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनियां पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। तभी वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर खान जी के पास जाकर सारी बातों को सुनने के पश्चात उनसे कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही हैं उसके, नाम हजारों ही हैं उसके, कई जगह में धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उस भले व्यक्ति ने खान जी को वृंदावन जाने को कहा। फिर क्या था, मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। बिना खाए पिए लगातार चलते हुए खान साहब वृंदावन में कृष्ण के मंदिर तक जा पहुंचते हैं। पागलों जैसी हालत, हाथों में जूते लिए, अन्य समुदाय के होने के कारण मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। नन्हे श्याम से मिलने की आस लिए खान साहब रो पड़े। मुझे ना रोको भाई,
मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। खान साहब के मन में नन्हे श्याम से मिलने की आस थी। इसी विश्वास के साथ वे वही मंदिर की सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। उस नन्हे श्याम की जैसी छवि भक्त खान जी ने अपने हृदय में बसाई थी, ठीक वैसी ही उन्होंने अपने सामने पाया। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ। नजर तुम्हें लग जाए, ओ मेरे माँ के बिहारी लाल, मेरे माँ के बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, ओ प्यारे नजर तो है लग जाएगी। मेरे माँ के बिहारी लाल, माँ के बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। नजर
प्यारा लगे तेरा पीला पटका, लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। गल में वैजंती माँ, तेरे गल में वैजंती माँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाए, नजर तो है लग जाएगी, बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। हाँ, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। घूंगर वाले बाल, तेरे घूंगर वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, लग जाएगी, प्यारे नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाए, ओ मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, प्यारे नजर तो है लग जाएगी। हाँ, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा कारा पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा कारा पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, तुम्हें लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, तुम्हें लग जाएगी, प्यारे नजर तो है लग जाएगी, ओ प्यारे नजर तो है लग जाएगी, ओ प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, ओ प्यारे नजर तो है लग जाएगी, ओ प्यारे नजर तो है लग जाएगी, प्यारे नजर तो है लग जाएगी, प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। गोविंदा
जाऊंगी शाम तोरी लटकन पे, मिट जाऊंगी शाम तोरी लटकन पे, मिट जाऊंगी शाम तोरी मटकन पे, मिट जाऊंगी शाम तोरी मटकन पे, मिट जाऊंगी शाम तोरी लटकन पे, मिट जाऊंगी शाम तोरी मटकन पे। वो तो मधुर मधुर मुस्काएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो, नैनन में शाम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन में शाम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। मर जाऊंगी शाम तोरे नैनन पे, मर जाऊंगी शाम तोरे नैनन पे, मर जाऊंगी शाम तोरे बैनन पे, मर जाऊंगी शाम तोरे नैनन पे, ये मर जाऊंगी शाम तोरे नैनन पे, मर जाऊंगी शाम तोरे बैनन पे। वो तो तिरछी नजर चलाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो, नैनन में शाम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन में शाम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा 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 रे कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा 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 रे। बलिहारी शाम तोरी अलकन पे, बलिहारी शाम तोरी अलकन पे, ओ मैं तो वारी शाम तोरी पलकन पे, तुम्हारी शाम तोरी अलकन पे, ओ बलिहारी शाम तोरी अलकन पे, बलिहारी शाम तोरी पलकन पे। मोहे गेले गिरारे आएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो, नैनन में शाम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन में शाम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। अजी पागल को प्यारो है नंद लाला, जी पागल को प्यारो है नंदलाला, ओ दीवाने बहे जाके सब ग्वाला, दीवाने भरे जाके सब बोला। अरे पागल को प्यारो है नंद लाला, दीवाने बहे जाके सब ग्वाला। वो तो सपने में बतलाएगो, मुझे प्रेम को रोग लगाएगो, नैनन में शाम समाएगो, मुझे प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन में शाम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। एक दिन खान साहब पान खाने के उद्देश्य से एक दुकान पर जाते हैं। तभी अचानक उनकी नजरें उस दुकान पर लगी बालकृष्ण की छवि पर पड़ती है। उन्होंने उस पान वाले से पूछा, भाई ये नन्हा सा बालक कौन है जिसका इतना कोमल शरीर परंतु इसके पाँव में एक जूते तक नहीं? ये जिस जमीन पर खड़ा है वो कितनी खुरदरी है। तभी पान वाले ने कहा, भाई खान साहब इसका नाम श्याम है और अगर इसके इतने ही फिक्र है तो आप ही इसके लिए जूते बना कर लाइए ना।
ये बात खान साहब के हृदय को छू गई। फिर क्या था, दूसरे ही दिन हाथों में नन्हे श्याम के चरण पादुका लिए वे उसी पान वाले से पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। पान वाले ने देखा कि यह तो सचमुच ही चरण पादुका लेकर आ गया। उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, देखो भाई, यह नन्हा बालक यहाँ तो तुम्हें नहीं मिलेगा, शायद कहीं और मिल जाए, जाकर किसी दूसरे से पूछते क्यों नहीं। उस नन्हे श्याम की सूरत को अपने दिल में बसाए खान साहब चल पड़ते हैं और रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। तभी वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर खान जी के पास जाकर सारी बातों को सुनने के पश्चात उनसे कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह में धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उस भले व्यक्ति ने खान जी को वृंदावन जाने को कहा। फिर क्या था, मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। बिना खाए पिए लगातार चलते हुए खान साहब वृंदावन में कृष्ण के मंदिर तक जा पहुंचते हैं। पागलों जैसी हालत, हाथों में जूते लिए, अन्य समुदाय के होने के कारण मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। नन्हे श्याम से मिलने की आस लिए खान साहब रो पड़े।
मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। खान साहब के मन में नन्हे श्याम से मिलने की आस थी। इसी विश्वास के साथ वे वही मंदिर की सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। उस नन्हे श्याम की जैसी छवि भक्त खान जी ने अपने हृदय में बसाई थी, ठीक वैसी ही उन्होंने अपने सामने पाया। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा शाम,